बॉटनी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर प्रश्न 21 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए बहुगुणिता, बी स्वबहुगुणिता, सी परबहुगुणिता, डी बहुगुणिता का महत्व, ई बहुगुणित की उत्पत्ति, ए गुणसूत्रों के संख्यात्मक विवरण। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर गुणसूत्रों में संख्यात्मक विवरण, न्यूमेरिकल एब्रेविएशंस इन क्रोमोसोम्स। कोशिका के प्रत्येक नाभिक में गुणसूत्र समूह में पाए जाते हैं तथा एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या समूह में स्थिर होती है। उदाहरण के लिए मटर के एक सेट में गुणसूत्रों की संख्या 7 तथा मक्का में 10 होती है। गुणसूत्रों की आधारीय संख्या बेसिक नंबर जो किसी जाति के लिए आधारीय सेट बेसिक सेट बनाता है अगुणित हैप्लॉइड इक्वल्ट n कहलाता है। प्रत्येक जनन कोशिका में गुणसूत्रों के हैप्लॉइड सेट n पाए जाते हैं। जब दो गैमीट्स में संयोजन फ्यूजन होता है तब इनसे द्विगुणित डिप्लॉइड इक्वल टू n जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक जायगोट में गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं। युग्मकों का निर्माण द्विगुणित कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है तथा इनके संयोजन फ्यूजन से पुनः द्विगुणित जायगोट बनता है। जायगोट में समसूत्री विभाजनों के द्वारा किसी जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार इन विभाजनों के कारण ही प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनी रहती है, लेकिन कभी कभी इन विभाजनों में अनियमितताएं आ जाती हैं जिसके कारण जीव में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तनों को गुणिता प्लॉइडी इक्वल टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तनों न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्रों की संख्या में आने वाली भिन्नताओं वेरिएशंस इन द क्रोमोसोम्स नंबर को विषम गुणिता हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं। Hey y'all, come look at this. कोशिका विभाजन में होने वाली अनियमितताओं के कारण गुणसूत्र के द्विगुणित सेट 2n में से कुछ गुणसूत्रों की हानि हो जाती है अथवा गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप से विषम गुणिता कहते हैं। लेकिन किसी जीव में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेटों का पाया जाना बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। सुगुणिता या यूप्लॉइडी। जब गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की आधार संख्या की ठीक गुणनफल जीनोम की 2 से अधिक प्रतियां होती हैं तब उसे सुगुणिता यूप्लॉइडी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा जीव जिनमें गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स या जीनोम एक्स इक्वल टू बेसिक क्रोमोसोम्स नंबर पाए जाते हैं उन्हें सुगुणित जीव यूप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सामान्यतः इसे ही बहुगुणिता के नाम से जाना जाता है। यूप्लॉइडी के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र के सभी सेट्स में परिवर्तन चेंजेस इन कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एक गुणित एक्स द्विगुणित 2x अथवा बहुगुणित हो सकते हैं। परिभाषा के अनुसार यूप्लॉइड्स की गुणसूत्र संख्या उस जाति में उपस्थित आधार गुणसूत्र संख्या बेसिक क्रोमोसोम्स नंबर की ठीक गुणनफल मल्टीपल होती है। उदाहरण यदि x इक्वल 7 आधार संख्या तब इनकी द्विगुणित संख्या डिप्लॉइड नंबर 2n इक्वल टू 14 होगी। सुगुणिता के प्रकार टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी यह 3 प्रकार की होती है। एक गुणिता एवं अगुणिता मोनोप्लॉइडी एंड हैप्लॉइडी, 2 द्विगुणिता डिप्लॉइडी, 3 बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी, एक गुणिता या अगुणिता मोनोप्लॉइडी एंड हैप्लॉइडी। एक गुणिता या मोनोप्लॉइड्स में गुणसूत्रों का केवल एक आधारीय सेट ए सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जैसे जौ में 2n इक्वल x इक्वल 7, मक्का में 2n इक्वल x इक्वल 10। मजा नहीं आ रहा है।
जबकि अगुणित जीवों में केवल एक जीनोम अथवा गुणसूत्र का केवल एक सेट पाया जाता है। दूसरे शब्दों में हैप्लॉइड्स में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कायिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की आधी होती है। निम्न कोटि के पौधों तथा बहुत से नर कीटों जैसे नर मधुमक्खी हैप्लॉइड होते हैं। द्विगुणिता डिप्लॉइडी। द्विगुणितों डिप्लॉइड्स में केवल एक जीनोम की दो प्रतियां कॉपीज होती हैं। किसी द्विगुणित जाति में पाए जाने वाले ए जीनोम की दो प्रतियों को डबल ए द्वारा दर्शाया जाता है। 3 बहुगुणित पॉलीप्लॉइडी गुणसूत्र सेट्स में पाए जाते हैं और प्रत्येक सेट में क्रोमोसोम्स की संख्या सभी जीवधारियों की जातियों में निश्चित होती है। उदाहरण के लिए मटर के सेट में 7 क्रोमोसोम की संख्या तथा मक्का के एक सेट में 10 क्रोमोसोम होते हैं। किसी जाति में गुणसूत्र की वह संख्या जो उसका मूल सेट होती है अगुणित हैप्लॉइड n कहलाती है। गुणसूत्र के अगुणित सेट पर स्थित जीन्स की कुल संख्या जीनोम कहलाती है। गुणसूत्र की अगुणित संख्या प्रत्येक युग्मक में होती है। जब 2 युग्मक आपस में संयोजन करते हैं तब एक युग्मनज बनता है जिससे एक भ्रूण बनता है। इस प्रकार के बने अनेक भ्रूण में गुणसूत्र के 2 सेट्स होते हैं और यह द्विगुणित डिप्लॉइड्स = 2n कहलाता है, अर्थात इनमें 2 जीनोम होते हैं। परिभाषा: किसी जीवधारी में गुणसूत्र के सेट्स के संख्या में परिवर्तन होना जीनोमेटिक उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जब किसी जीवधारी में सामान्य गुणसूत्र के 2 सेट्स से अधिक सेट्स पाए जाते हैं तो वह बहुगुणित कहलाता है और यह क्रिया बहुगुणिता कहलाती है। जब बहुगुणित में 2 से अधिक जीनोम्स होते हैं। बहुगुणित पौधों में जीनोम्स के 3, 4 अथवा उससे भी अधिक सेट्स हो सकते हैं जो ट्रिप्लॉइड्स = 3n, टेट्राप्लॉइड्स = 4n, पेंटाप्लॉइड्स = 5n, हेक्साप्लॉइड्स = 6n, हेक्टाप्लॉइड्स = 7n, ऑक्टोप्लॉइड्स = 8n, नैनोप्लॉइड्स = 9n, डेकाप्लॉइड्स = 10n कहते हैं। अनेक पौधों में अनेक किस्मों पाई जाती हैं जो पॉलीप्लॉइडी की विभिन्न डिग्री प्रदर्शित करती है। अतः इस प्रकार की बनी श्रृंखला में गुणसूत्र की मूल संख्या के गुणक होते हैं। उदाहरण गेहूं में गुणसूत्रों की आधारित संख्या 7 है। X = 7 जो कि मोनोप्लॉइड होता है, लेकिन बहुगुणितता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित प्रजातियों का विकास होता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? अश्लील है ये लोड़ा। एक ट्रिटिकम मोनोकोकम डिप्लॉइड 2n = 14 (7 × 2). B ट्रिटिकम डाइकोकम टेट्राप्लॉइड 4n = 28 (7 × 4). C ट्रिटिकम ड्यूरम टेट्राप्लॉइड 4n = 28 (7 × 4). D ट्रिटिकम वल्गेयर हेक्साप्लॉइड 6n = 42 (7 × 6). यदि किसी द्विगुणित जीव में गुणसूत्रों के सेट AA, BB, CC द्वारा प्रदर्शित किए जाएं तो युग्मकों में तीनों गुणसूत्र A, B एवं C उपस्थित होंगे, अतः युग्मक अगुणित होंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी बहुगुणिता जिसके द्वारा गुणसूत्रों के एक या एक से अधिक सेट में परिवर्तन होते हैं, या ऐसी बहुगुणिता जिसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन संपूर्ण जीनोम में न होकर गुणसूत्रों की कुछ संख्या तक ही सीमित रहती है, या कायिक गुणसूत्र संख्या सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर 2n, एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी अथवा अधिकता को अगुणिता एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। उदाहरण: यदि x = 7 है तब 2n = 15 एवं 2n = 13 गुणसूत्रों का होना असुगुणिता कहलाता है। असुगुणिता के प्रकार टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। असुगुणिता 2 प्रकार की होती है। एक अधोगुणिता हाइपोप्लॉइडी, 2 अधिगुणिता हाइपरप्लॉइडी। एक अधोगुणिता हाइपोप्लॉइडी: जब किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य द्विगुणित संख्या 2n से कम हो जाती है तब इसे अधोगुणित हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। बिलिंग्स तथा ब्लैक्सली।
ये ने सर्वप्रथम अशुगुणिता का अध्ययन धतूरा के पौधों पर किया था। अधोगुणिता के विकास का मुख्य कारण अर्धसूत्री विभाजन की प्रथा मेनोफेज के समय गुणसूत्रों के अनियमित विभाजन के कारण होता है। इस अवस्था में एक ध्रुव में अधिक गुणसूत्र हाइपरप्लॉइडी चले जाते हैं, जबकि द्वितीय ध्रुव में कम हाइपोप्लॉइडी। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: एक न्यूनसूत्रता मोनोसोमी, बी द्विन्यूनसूत्रता न्यूलिसोमी। एक न्यूनसूत्रता मोनोसोमी 2n-1। जब किसी जीव में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या में से एक गुणसूत्र की कमी AB होती है तो इसे मोनोसोमी या एक न्यूनसूत्रता कहा जाता है। या मोनोसोमिक पौधे द्विगुणित पौधों के समान स्वस्थ नहीं होते हैं तथा इनमें द्विगुणित पौधों की अपेक्षा एक या अधिक गुणों की कमी होती है। मोनोसोमिक पौधे दो प्रकार के होते हैं: एकक न्यूनसूत्रता सिंगल मोनोसोमिक्स, दैहिक गुणसूत्र संख्या 2n से या गुणसूत्र के एक समूह या सेट से एक गुणसूत्र की हानि को एकक मोनोसोमी 2n-1 कहते हैं। ABC AB। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 एक न्यूनसूत्रता डबल मोनोसोमिक, जब जीव के जीनोम के सभी समूह में से किन्हीं दो समूहों के एक एक गुणसूत्र की हानि हो जाती है तब इसे एक न्यूनसूत्रता डबल मोनोसोमिक्स कहते हैं। ABC A। Hey, y'all, come look at this. B द्विन्यूनसूत्रता नल इसोसोमी 2n-2। कायिक गुणसूत्र संख्या सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर 2n में से दो समजात गुणसूत्रों अथवा गुणसूत्रों के एक युग्म की कमी को द्विन्यूनसूत्रता कहते हैं। AB द्विन्यूनसूत्रता के कारण गुणसूत्र के द्वितीय सेट के दो गुणसूत्र कम हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण प्रथम एनाफेज फर्स्ट के समय गुणसूत्रों का असंतुलित पृथक्करण होता है। ऐसे जीवों के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। सीयर्स ने गेहूं के सभी किस द्विन्यूनसूत्रता को पृथक किया था? दो अधिगुणिता हाइपरप्लॉइडी, कायिक गुणसूत्र संख्या में एक अथवा एक से अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाना और एडिशन हाइपरप्लॉइडी या अधिगुणिता कहलाती है। What? Bro, what are you talking about, man? हाइपरप्लॉइडी का मुख्य कारण प्रथम एनाफेज की अवस्था में गुणसूत्रों का अनियमित पृथक्करण होता है। अधिगुणिता दो प्रकार की होती है: एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी 2n+1, द्विअधिसूत्रता या टेट्रासोमी 2n+2। एकाधिसूत्रता ट्राइसोमी जब गुणसूत्रों के सभी समूह या सभी सेटों में से एक या दो समूह या सेट में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो इसे एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है: एकक एकाधिसूत्रता सिंगल ट्राइसोमी 2n+1 जब किसी जीव में गुणसूत्र के किसी एक समूह या सेट में से एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो इसे एकाधिसूत्रता सिंगल ट्राइसोमी कहते हैं। ABC A। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। 2 द्विएकाधिसूत्रता डबल ट्राइसोमी 2n+1+1 जब किसी जीव में गुणसूत्र के किन्हीं दो समूह में एक एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तब उसे द्विएकाधिसूत्रता कहते हैं। ABC AB। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दूसरे शब्दों में किस जीव में दो जीनोम के अतिरिक्त एक गुणसूत्र 2+1 का होना ट्राइसोमी कहलाता है। क्योंकि यह अतिरिक्त गुणसूत्र दोनों में से किसी एक अगुणित गुणसूत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः ट्राइसोमिक्स की संख्या गुणसूत्रों की अगुणित संख्या के बराबर ही होती है। उदाहरण: जौ में अगुणित गुणसूत्री संख्या 7 (n = 7 होती है, अतः इसके साथ ट्राइसोमिक्स होंगे। द्विअधिसूत्रता टेट्रासोमी 2n+2 कायिक गुणसूत्र संख्या से दो समजात गुणसूत्र या एक गुणसूत्र युग्म अधिक होना टेट्रासोमी कहलाता है। उदाहरण: गेहूं में 21 टेट्रासोमिक्स होते हैं। अशुगुणिता के लक्षण तथा इसका पौधों पर प्रभाव। फीचर्स ऑफ
एनियूप्लाइडी एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स। एक प्रायः सभी असुगुणित द्विगुणितों से अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। द्विगुणित प्रजातियों के नलिसोमिक एवं मोनोसोमिक जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। दो प्रत्येक जाति के विभिन्न गुणसूत्रों के लिए असुगुणितों की आकारिकी एवं लक्षणों में स्पष्ट अंतर होता है। बहुगुणिता कोशिका विभाजन में होने वाली अनियमितताओं के कारण गुणसूत्र के द्विगुणित सेट 2n में से कुछ गुणसूत्रों की हानि हो जाती है अथवा गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। इन दोनों घटनाओं का सम्मिलित रूप से विषमगुणिता कहते हैं। लेकिन किसी जीव में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेटों का पाया जाना बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। किसी जीव की दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित 2n अथवा बहुगुणित पॉलीप्लॉइडी होती हैं। द्विगुणित होने पर इन्हें 2n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुगुणिता की स्थिति में गुणसूत्रों के सेट 3n, 4n, 5n आदि हो सकते हैं। गुणसूत्र का प्रत्येक समूह 2 समजात गुणसूत्रों 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार बहुगुणिता की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। किसी जीव की कोशिका के केंद्रक में समजात गुणसूत्रों के 2 से अधिक समूह सेट्स का पाया जाना बहुगुणिता कहलाता है। बहुगुणिता की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। बहुगुणिता की उत्पत्ति मुख्य 2 कारणों से होती है। एक असामान्य अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बाय एबनॉर्मल मियोसिस डिवीजन। 2 असामान्य समसूत्री विभाजन के द्वारा बाय एबनॉर्मल मिटोसिस डिवीजन। एक असामान्य अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बाय एबनॉर्मल मियोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन की जायगोटिन अवस्था में गुणसूत्रों का द्विगुणन डुप्लीकेशन होता है, लेकिन किसी कारणवश ये समजात गुणसूत्र होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाते हैं। अतः एक पुत्री कोशिका डॉटर सेल में सभी गुणसूत्र चले जाते हैं तथा दूसरी पुत्री कोशिका में एक भी गुणसूत्र नहीं पहुंच पाते हैं, अतः यह कोशिका नष्ट हो जाती है। इस प्रकार प्रथम पुत्री कोशिकाओं से द्विगुणित युग्मकों 2n का निर्माण होता है। इन द्विगुणित युग्मकों का सामान्य अगुणित युग्मकों n से संयोजन होने पर त्रिगुणित 3n एवं द्विगुणित 2n युग्मकों के साथ संयोजन होने पर चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड 4n जीवों का निर्माण होता है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। 2 असामान्य समसूत्री विभाजन के द्वारा बाय एबनॉर्मल मिटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन में अनियमितता के फलस्वरूप बहुगुणिता का विकास 2 कारणों से होता है। एक, विभाजन करती हुई कोशिका के गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते हैं, अथवा 2 गुणसूत्रों के द्विगुणन डुप्लीकेशन के पश्चात कोशिका विभाजन रुक जाता है। मेटाफेज एवं एनाफेज में विभिन्न विभाजन रुकने पर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, अतः जीव चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड 4n हो जाता है। बाद में इस कोशिका में सामान्य समसूत्री विभाजन होने पर भी चतुर्गुणित 4n कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। बहुगुणिता के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। बहुगुणिता मुख्य रूप से निम्न 3 प्रकार की होती है। एक, स्वबहुगुणिता ऑटोपॉलीप्लॉइडी। 2, पर बहुगुणिता एलो पॉलीप्लॉइडी। 3, पर बहुगुणिता ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। एक स्वबहुगुणिता ऑटो पॉलीप्लॉइडी ऐसी बहुगुणिता जिसके बहु द्वारा गुणसूत्रों के एक समान सेट विभाजित होते हैं उसे स्वबहुगुणिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब किसी जीव में एक ही जीनोम की 2 या 2 से अधिक प्रतियां उपस्थित होती हैं तब इसे स्वबहुगुणिता कहते हैं। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। उदाहरण, एक द्विगुणित जीव 2n में 2 समान जीनोम AA उपस्थित होते हैं। जिन बेस्टियों इंडिविजुअल्स में एक ही जीनोम की 3 प्रतियां AAA होती हैं उन्हें स्वत्रिगुणित ऑटो ट्रिप्लॉइड तथा जिनमें ऐसे 4 जीनोम 4A होते हैं उन्हें स्वचतुर्गुणित ऑटो टेट्राप्लॉइड कहते हैं। स्वगुणिता की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। स्वबहुगुणिता
बहुगुणितक जीवों का विकास प्राकृतिक कारणों नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा होता है। इन्हें कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड भी उत्पन्न किया जा सकता है। स्व बहुगुणितक की उत्पत्ति मुख्य रूप से असामान्य अर्धसूत्री मियोसिस विभाजन के द्वारा होती है। एक 2n गैमेट्स इरेगुलरली फॉर्म्ड प्लस n गैमेट प्लस नॉर्मल ट्रिप्लॉइडी 3n सेकंड 2n गैमेट्स प्लस 2n गैमेट्स ऑटो टेट्रापॉलाइड्स 4n। उदाहरण दूब, घास, टमाटर, तरबूज, केला, अंगूर आदि सभी त्रिगुणित होते हैं। दूसरा पर बहुगुणिता अलो पॉलीप्लॉइडी, जब किसी व्यष्टि इंडिविजुअल में 2 से अधिक भिन्न प्रकार के जीनोम उपस्थित होते हैं तो इस दशक को पर बहुगुणिता कहते हैं। अथवा पर बहुगुणिता जीव ऐसे जीव हैं जो कि 2 भिन्न प्रकार की जातियों के संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी के संकर हाइब्रिड जीवों के गुणसूत्रों में द्विगुणन क्रोमोसोम डबलिंग के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। 2 भिन्न जातियों के संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी संकर हाइब्रिड किस्म की होती है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों के 2 अलग अलग सेट उपस्थित रहते हैं। यदि एक जाति में एक जीनोम या गुणसूत्र का सेट A तथा दूसरी जाति में जीनोम B उपस्थित हैं तो F1 पीढ़ी के संकर में दोनों जीनोम A भी उपस्थित होंगे। F1 पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्विगुणन से पर चतुर्गुणित जीव AA बनते हैं जिनमें 2A जीनोम तथा 2B जीनोम उपस्थित होंगे। ऐसे चतुर्गुणितों को पर चतुर्गुणित एलो टेट्रापोलाइड्स कहते हैं। पर चतुर्गुणितों में 2 जीनोम की 2 प्रतियां उपस्थित होती हैं। उदाहरण तंबाकू तरड। पर षटगुणितों एलो हेक्सा प्लाइड्स में 3 जीनोम की 2 प्रतियां होती हैं। पर बहुगुणितों की उत्पत्ति 2 भिन्न प्रजातियों के संकरण से प्राप्त F1 संकरण के गुणसूत्रों के द्विगुणन क्रोमोसोम डबलिंग के फलस्वरूप होती है। पर बहुगुणितों के लक्षण तथा पौधों पर प्रभाव इफेक्ट्स ऑफ एलो पॉलीप्लॉइड्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। पौधों के लक्षणों पर बहुगुणिता के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। 1. पर बहुगुणितों में प्रत्येक जनक के कुछ गुण उपस्थित होते हैं परंतु किस जनक का कौन सा गुण कब उपस्थित होगा इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। 2. पर बहुगुणित द्विगुणितों की अपेक्षा अधिक ओज वाले होते हैं परंतु कुछ पर बहुगुणित अपेक्षाकृत कमजोर भी होते हैं। 3. अधिकांश पर बहुगुणित जातियों में लैंगिक जनन नहीं होता है तथा ये जातियाँ असंगजनिक होती हैं। असंग जनन में बीज में उपस्थित भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के होता है। 4. सभी प्रकार के पर बहुगुणित जनक जातियों के भौगोलिक क्षेत्रों से अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार पर बहुगुणितों की अनुकूलनशीलता जनन जातियों की अनुकूलन शक्ति से भिन्न होती है। अतः पर बहुगुणितों का विकास नए भौगोलिक क्षेत्रों में भी आसानी से किया जा सकता है। 300 पर बहुगुणिता ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड्स। कुछ बहुगुणिता में पाए जाने वाले विभिन्न जीनोम आपस में समान होते हैं अतः ऐसे बहुगुणितों में 2 भिन्न जीनोम से प्राप्त गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के समय कुछ सीमा तक आपस में युग्मन करते हैं तथा मल्टीवैलेंट्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इन गुणसूत्रों के खंड अथवा पूर्ण गुणसूत्र आपस में समजात होमोलॉगस नहीं होते हैं। अतः स्टेबाइन्स 1943 से 1950 ने ऐसे पर बहुगुणिता को खंडित पर बहुगुणिता नाम दिया। उपर्युक्त गुणों के कारण खंडित पर बहुगुणिता को स्वबहुगुणितों एवं पर बहुगुणितों के मध्य रखा गया है तथा इन्हें अर्धसूत्री विभाजन के समय इनके व्यवहार से पहचाना जाता है। अतः ऐसी बहुगुणिता को स्व पर बहुगुणिता कहते हैं। बहुगुणिता का महत्व सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पर बहुगुणिता का उपयोग पादप जनन में तथा फसलों की सुधार करने में किया जाता है। बहुगुणिता का उपयोग फसलों में ऐच्छिक गुणों का विकास करने के लिए किया जाता है। विभिन्न संकरण प्रयोगों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। बहुगुणिता के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं।
संकरण पौधों की उपज बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, परंतु इस क्रिया से पौधों में बंध्यता स्टेरिलिटी आने का डर रहता है। बहुगुणिता के द्वारा पौधों में बंध्यता कम की जा सकती है। 2 बहुगुणिता के द्वारा अधिक उपज, अच्छे गुण एवं स्वाद युक्त व प्रोटीन युक्त फसलों का विकास संभव होता है। 3 बहुगुणिता पौधे प्रायः द्विगुणित पौधों से अधिक शक्तिशाली व परिणाम में बड़े होते हैं, अतः गन्ने जैसे पौधों को बहुगुणित पौधे से वर्धित प्रजनन द्वारा उगाया जाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। 4 बहुगुणिता के द्वारा रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जाता है। 5 बहुगुणित पौधों में जीन्स की संख्या अधिक होने के कारण इनमें उत्परिवर्तन की क्रिया भी अधिक हो सकती है, जिसके कारण पौधों में नए नए गुण उत्पन्न होने की संभावना रहती है। 6 बहुगुणिता के द्वारा पौधों की नई जातियां आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। बहुगुणिता के पादप प्रजनन में महत्व के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। 1 कपास की बंध्य प्रजातियां गॉसिपियम एनामेलम तथा गॉसिपियम आर्बोरियम कोल्चिसिन उपचार के पश्चात उर्वर फर्टाइल किस्म में परिवर्तित हो जाती है। 2 ब्रासिका ओलेरेसिया तथा रैफेनस स्टाइवम में संकरण के पश्चात कोल्चिसिन का उपयोग करके रैफेनो ब्रासिका नामक नई किस्म का विकास किया गया। 3 गेहूं की हेक्साप्लाइड किस्मों ट्रिटिकम स्प्लेटा का विकास 2 द्विगुणित प्रजातियों के संकरण के फलस्वरूप ही संभव हो सकता है।